किन्नरों के 10 रहस्य। दोस्तों, मेल फीमेल के अलावा हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा किन्नरों का भी है, जिन्हें आम भाषा में हिजड़ा कहा जाता है। वैसे ट्रांसजेंडर या शीमेल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किन्नरों को अक्सर हम अपने घरों में खुशी के मौके पर नाचते गाते बिन बुलाए मेहमानों की तरह देखते हैं, जो घर में आकर नाचते हैं, गाते हैं और अपना नेग लेकर चले जाते हैं। लेकिन ऊपर से नाचते गाते हैं किन्नर, भीतर से बहुत दुखी होते हैं। इनकी जिंदगी के वो रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। केवल खुशियों में आते हैं। किन्नर केवल खुशी के मौके पर ही आपके घर आते हैं या आपको मंगल मुखी मानते हैं, इसलिए केवल मंगल के मौके पर ही आते हैं। कोई त्योहारों का मौका हो तो यह किन्नर घरों घर जाकर खर्चा मांगते हैं। इसके अलावा ट्रेन में भी आपने किन्नरों को लोगों से पैसे मांगते देखा होगा। लोग अक्सर किन्नरों को देखकर पैसा निकालकर दे ही देते हैं। इसके अलावा जिस घर में शादी हो या फिर किसी घर में बच्चा पैदा हुआ हो, तो किन्नरों की टोली बिन बुलाए उस घर में आ धमकती है। उनके साथ एक ढोलक वाला हमेशा चलता है। वह ढोलक बजाता है और बाकी के उस घर में नाचते हैं, दुआएं देते हैं और नेक भी लेकर चली जाती हैं। किन्नरों की दुआ और बददुआ दोनों में ही असर होता है। किन्नरों की सभी टोलियों का एरिया बटा होता है और वो एक दूसरे के एरिया में नेक मांगने नहीं जाते। किन्नरों की दुआओं में होता है असर। वेदों और पुराणों के अनुसार किन्नरों को ब्रह्मा जी की परछाई माना गया है। इसके अलावा इन्हें ऋषि कश्यप और अरिष्ठा की संतान भी माना गया है। लेकिन त्रेता युग में जब भगवान राम वन की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें मनाने के लिए भैया भरत सभी अयोध्या वासियों, मंत्रियों, अपने प्रिय परिजनों और अयोध्या की सेना को लेकर भगवान राम को मनाने पहुंचे, ताकि वो उन्हें वापस अयोध्या ले जा सकें। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने पिता के वचनों का वास्ता देकर उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। सभी अयोध्या वासियों को भी वापस जाने के लिए कह दिया गया। बाकी सब तो चले गए, लेकिन जो किन्नर थे वो वहीं खड़े रहे। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब वापस लौटे, तो उन्हें वो किन्नर उसी स्थान पर खड़े मिले। किन्नरों का इस तरह का समर्पण देखकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारे मुख से निकला हर वाक्य फलीभूत होगा। इसलिए यह माना जाता है कि उनकी दुआओं में और बददुआओं में असर होता है। इसलिए कोई भी किन्नरों का मन नहीं दुखाना चाहता, उनकी बददुआएं नहीं लेना चाहता। मुगल काल में किन्नर हमारे समाज में एक ऐसी सच्चाई है जिसे समाज तो क्या, वो खुद भी जिंदगी भर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो सारी जिंदगी खुद को आधा अधूरा ही महसूस करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, किन्नर केवल बायोलॉजिकल मदर फादर नहीं बन सकते, लेकिन इसके अलावा उनमें एक इंसान की तमाम खूबियां मौजूद होती हैं जो दूसरे इंसानों में होती हैं। उनमें भी वह तमाम टैलेंट डेवलप किए जा सकते हैं जो आम इंसान में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद समाज उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर देता है। उनकी दुनिया ही अलग, और आज उनकी दुनिया इतनी रहस्यमयी हो गई है कि समाज से उनका जुड़ाव केवल खुशियों के मौके पर नाचने गाने और नेक लेने तक सीमित हो गया है। क्या यह सिचुएशन बदलनी नहीं चाहिए? क्या समाज में उनकी उपयोगिता बदलनी नहीं चाहिए? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मुगल काल में ऐसा नहीं था। वहाँ किन्नरों को बराबर सम्मान दिया जाता था। किन्नरों की सेना भी तैयार की जाती थी। वो युद्ध में भी जाया करते थे। लेकिन किन्नरों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था बादशाहों के हरम में रहना और उनकी बेगमों पर नजर रखना, आने जाने वालों पर नजर रखना, इस बात की जानकारी रखना कि कहीं किसी बेगम का बादशाह के अलावा किसी और से शारीरिक संबंध तो नहीं, क्योंकि हिजड़े खुद ऐसे किसी काम में सक्षम नहीं होते। इसलिए वह इस तरह के काम के लिए सबसे ज्यादा काबिल थे। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में मलिक गफूर नाम का एक किन्नर था, जो एक अच्छा लड़का भी था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण की एक जंग जीती थी। समाज में किन्नरों की पहचान। समाज में कौन किन्नर है और कौन नहीं, इस बात की पहचान करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जब किन्नर किसी के घर जाकर बच्चे के जन्म पर वहां नाचते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगर ढोलक बजाते वक्त फूट जाए तो पैदा हुआ बच्चा किन्नर हो सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चा अगर किन्नर होता है तो वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं
इसके अलावा समाज में वह ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं जो लड़का होते हुए भी लड़कियों की तरह हरकत करते हैं। उनके चलने फिरने, चाल ढाल और बातचीत तरीके से वह अनुमान लगा लेते हैं और फिर उससे नजदीकियां बढ़ा लेते हैं। उसका ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग में यह बात बैठा ली जाती है कि तुम आदमी नहीं एक किन्नर हो। समय आने पर उस व्यक्ति का एडम एप्पल काट दिया जाता है। इस तरह उसे बधिया करके किन्नर बना दिया जाता है। किन्नर समाज में जब भी कोई नया सदस्य आता है तो उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है। एक उत्सव मनाया जाता है और उस उत्सव में खाने पीने का इंतजाम रहता है। किन्नरों की शादी, यह जानकर आप हैरान जरूर होंगे कि क्या किन्नरों की भी शादी होती है, लेकिन यह सच है, किन्नर भी शादी करते हैं। किन्नर अरावल को अपना देवता मानते हैं और उसी से शादी करते हैं। शादी के अगले दिन ही अरावल की मौत हो जाती है और इसके बाद वो अपने हाथों से अपना मंगलसूत्र तोड़कर अपने विधवा होने का शोक मनाते हैं। अरावल महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र थे। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए स्वयं देवी को अपनी बलि चढ़ाने के लिए आगे आए थे, लेकिन वो चाहते थे कि मरने से पहले उनकी शादी हो जाए। ऐसी कंडीशन में केवल एक दिन की दुल्हन बनने के लिए कोई भी स्त्री तैयार नहीं हुई। तब भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और अरावल से विवाह किया। अगले ही दिन अरावल की बलि दे दी गई। मोहिनी विधवा हो गई। मोहिनी ने ठीक वैसा ही शोक मनाया जैसे कोई स्त्री विधवा होने पर मनाती है। इस घटना की याद में किन्नर भी हर साल अरावल से शादी करते हैं। तमिल नववर्ष की पूर्णिमा से शुरू होने वाला किन्नरों की शादी का यह उत्सव 18 दिन का होता है। चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर कुहुगम गांव में आयोजित किया जाता है। देश भर से सारे किन्नर वहां इकट्ठा होते हैं। 17वें दिन सभी किन्नर अरावल की पूजा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। अगले दिन अरावल की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली जाती है। फिर उस मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। मूर्ति के टूटते ही सारे किन्नर अपना मंगलसूत्र भी उतार कर तोड़ देते हैं और कुछ इस तरह होती है किन्नरों की शादी। किन्नरों की कूट भाषा। किन्नर अपने साथियों से बात करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे आम आदमी नहीं समझ पाता। उन्होंने अपने पर्सनल और सीक्रेट कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए अपनी ही एक अलग तरह की लैंग्वेज डेवलप की है। इस भाषा को हिजड़ा फारसी कहा जाता है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि अगर आपने सपने में किसी हिजड़े को देख लिया तो यकीन मानिए आपके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई समस्या आने वाली है। कैलाश पर्वत को किन्नरों का प्रधान स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ पर रहकर भगवान शिव की आराधना किया करते हैं और उन्हें भगवान शिव का भक्त और भजन करने वाला माना जाता है। किन्नरों की मौत। किन्नरों में गुरु शिष्य परंपरा होती है। किन्नरों के समाज में गुरु केवल उसे ही बनाया जाता है जो जन्म से किन्नर हो। जो जन्म के बाद बधिया करके किन्नर बनाए जाते हैं उन्हें गुरु कभी नहीं बनाया जाता। किन्नरों के गुरु को इस बात का आभास हो जाता है कि उनके किस शिष्य की कब मौत होने वाली है। किन्नरों की मौत पर शोक नहीं बल्कि जश्न मनाया जाता है। इस बात की खुशी मनाई जाती है कि उसे किन्नर योनि से मुक्ति मिली। ईश्वर उसे अगले जन्म में कोई अच्छी योनि देगा। किन्नरों की शव यात्रा रात के अंधेरे में कुछ इस तरह निकाली जाती है कि किसी बाहरी व्यक्ति की उस पर नजर ना पड़े। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने उसकी शव यात्रा को देख लिया तो मरे हुए किन्नर को दोबारा वही जन्म मिलेगा। किन्नरों के समाज में ज्यादातर रीति रिवाज और परंपराएं हिंदू धर्म की होती हैं, लेकिन किन्नरों में मुस्लिम गुरु भी होते हैं और वह भी इन्हीं परंपराओं का पालन करते हैं। रावल के अलावा किन्नर बहुचरा माता की पूजा करते हैं। मुर्गे को इनकी सवारी माना गया है। किन्नरों का जिक्र महाभारत काल में भी आता है। पितामह भीष्म को मारने में अर्जुन का साथ देने वाली शिखंडी भी एक किन्नर थी। किन्नरों में शारीरिक बल महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होता है। वह पुरुषों के समान बलशाली हो सकते हैं। किन्नरों का घात इतिहास 4000 साल पुराना है। थर्ड जेंडर हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है। जरूरत है इनके प्रति एक मानवतावादी नजरिए और व्यवहार की। आपका किन्नरों के प्रति क्या नजरिया है, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।